नमस्कार, स्वागत है आपका बीसीसी न्यूज में। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं। एक ओर सत्ता में काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी उनको रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग धरना दे रहे हैं। दरअसल वह ईवीएम हटाने का धरना दे रहे हैं और ईवीएम हटाओ आंदोलन चला रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिना ईवीएम के होना चाहिए, जिसमें कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और जज शामिल हैं। ईवीएम का मुद्दा कोई नया नहीं है, यह काफ़ी पुराना है और इसका विवाद काफ़ी पुराना रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने इस पर सवाल उठाए थे, जब लगातार कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई थी। इसके बाद आपको 2017 का विधानसभा चुनाव याद होगा, उत्तर प्रदेश का, जब मायावती ने इस पर सवाल उठाए थे। और 2019 और 2022 का चुनाव, 2019 लोकसभा, 2022 का विधानसभा चुनाव, जब सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पकड़ने का दावा किया था और लाठी लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर रहे थे। अभी आपको 2023 के विधानसभा चुनाव, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल थे, उसमें जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए और जैसा कि पत्रकार और नेता दावा कर रहे थे, उससे ठीक उलट नतीजे आए। इसके बाद और किसी ने तो नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार उसके बाद ईवीएम के खिलाफ बोलते रहे और वह ईवीएम हटाओ आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली भी पहुंचे, क्योंकि वह कुछ महीनों से लगातार ईवीएम के खिलाफ बोल रहे थे कि अगर ईवीएम से इतर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कांग्रेस जिस स्थिति मध्य प्रदेश या देश की स्थितियों में, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता था। यानी उनकी शंका ईवीएम को लेकर है। या उन्होंने ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव ना हो तो ईवीएम से संबंधित जो शंकाएं हैं वह चुनाव आयोग दूर करे। दिग्विजय सिंह ईवीएम हटाओ मोर्चा के आंदोलन में शामिल होने आए थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनका यह कहना था कि उन्होंने पहले ही जानकारी दी थी कि वह आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन प्रशासन ने बाद में उनका कार्यक्रम निरस्त करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े देश में जब ईवीएम से कई चुनाव हो रहे हैं और कम समय में काउंटिंग हो जाती है, आसानी से वोटिंग हो जाती है, तब इतने बड़े देश में बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगा। और धांधली बैलेट पेपर में भी हो सकती है और ईवीएम में भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग उन शंकाओं को दूर करे जो ईवीएम पर विश्वास न करने वाले लोग करते हैं, और यह ठान लेना चाहिए उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अगर उन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो उन्हें बिना अपनी शंका दूर कराए चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए। और अगर उन्हें चुनाव में उतरना ही है बिना कुछ किए तो बाद में ईवीएम पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। फिलहाल देखना है कि चुनाव आयोग क्या करता है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि ईवीएम से संबंधित जो भी सवाल हैं वह सारे जितनी शंकाएं हैं वह उन्हें दूर करेंगे। लेकिन अब देखना है कि जो ईवीएम हटाओ मोर्चा के लोग जो मांग कर रहे हैं, या पिछले कुछ समय में जो विपक्ष के कुछ नेताओं ने मांग की है, क्या चुनाव आयोग उन पर काम करके 2024 के चुनाव में जाता है। और ईवीएम हटाओ मोर्चा का जो बैलेट पेपर की मांग है, क्या उस पर कुछ सोचता है, जैसा कि लग नहीं रहा कि सोचेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर इतने आंदोलन हो रहे हैं, इसके साथ ही अगर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए।